अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अभी मैं रात की क्लीनिंग को फाइनल टचेस दे रही थी। डिश वॉशर में बर्तन सारे लगा के इसको चला दूँगी। असल में वीडियो बनाने का मकसद कि कल की वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी उसमें एक पॉइंट था जिस पे मैंने बोला था कि इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो मैं जो बात करती हूँ ना, अगर वो बीच में रह जाए तो फिर मेरी सुई वहीं अटक जाती है। मुझे लगता है कि मैंने ना दयानतदारी से काम नहीं किया, कि कुछ मिस कर दिया, मैंने छोड़ दिया जो उसको मुकम्मल करना है। तो उसमें पॉइंट था कि फ्रीज़र के बारे में मैं आप लोगों से कह रही थी कि बेसिक ज़रूरत है हमारी, वो क्यों, उसी पे आज बात करेंगे। मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू आपके सामने रखूँगी। आपका जो पॉइंट ऑफ़ व्यू हुआ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या हर एक की अपनी सोच होती है। तो अपनी राय का ज़रूर बताइएगा, मुझे मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ़ व्यू से फैमिली या ख़ानदान जो है आपका, उसमें हर रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बेशक। लेकिन मियाँ और बीवी जो हैं एक फैमिली को लेकर चलते हैं। यूँ कह लें कि गाड़ी के दो पहिए हैं, सभी ये कहते हैं और रियल में भी ऐसा है मेरे ख़्याल में। ख़ास तौर पे मैं अपने पॉइंट ऑफ़ व्यू की बात करूँ तो मर्द को जो है अल्लाह ताला ने बाहर की ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, वो उनको हैंडल करेगा। बाहर के जितने भी काम हैं, कमा के लाना और कारोबार जो भी है, पेपरी कार्रवाइयाँ हैं, बाहर का सौदा सलफ़ है, इस तरह की जो भी बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बाहर के हेडेक हैं, वो मर्द के ज़िम्मे हैं। औरत के ज़िम्मे क्या है? सबको मालूम है, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे पालना। ये इस पे सख्ती कोई नहीं है, अपनी अपनी मर्ज़ी से करना है। लेकिन इतनी खुशी होती है, हम लोग इतनी खुशी से अपने ये काम करते हैं। और आप देखें कि अगर हमारा दीन इन चीज़ों पे, इन ज़िम्मेदारियों पे सख्ती रखता कि दोनों मर्द और औरत पे, दोनों की जो ज़िम्मेदारी, इन पे सख्ती होती तो ये मामलात इतने अच्छे से नहीं चलते। और अगर यही मामलात प्यार मोहब्बत से लेके चलाएं तो घरों में बहुत सुकून होता है और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आपकी आगे जो जनरेशन है वो जो है सेहतमंद पलती है। तो अब ना मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं काफ़ी हद तक खींच के ले आई हूँ आप लोगों को अपने पॉइंट की तरफ, कि फ्रीज़र का मकसद सिर्फ़ ये कि मर्द को जो यहाँ पे मियाँ साहब हैं वो मुँह अंधेरे जाते हैं काम पे और रात को अंधेरे में वापस आते हैं। बीवी जो है सारा दिन बच्चों को ध्यान देने में, बच्चों को स्कूल से पिक करने में, घर लाने में, खाना खिलाने में, नहलाने में, धुलाने में और स्कूल का होमवर्क कराने में इतना बिज़ी सब चल रहा होता है कि वीकेंड जो है ना आपको एक बहुत ब्लेस लगती है अल्लाह की, कि उस दिन 2 दिन जो हैं आपके पास, तो वो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि उसमें आप यूँ उसको डिसाइड करें कि वो भी आप फ्री गुज़ारें। कि मर्द जो है 2 दिन छुट्टी में भाग दौड़ ना करता रहे कि सौदा सलफ़ लाना है, ये करना है, वो करना है। महीने में कम से कम 1 दिन डिसाइड कर ले जब आप सारी ग्रोसरी करके ले आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो फ्रीज़र में सेव कर दें। टाइम की भी बचत है और प्लस आपकी मियाँ पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जो वीकेंड उनको मिला है वो आप प्यार मोहब्बत से घर में बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि हर हफ्ते जो है एक दौड़ लगी हुई हो, मियाँ साहब के कानों में चीखों पुकार हो रही हो कि ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये नहीं है बच्चों के लिए, वो नहीं है। ये सब काम ना औरतों के हैंडल करने के होते हैं। औरतें अपना चार्ज संभालें और मर्द बेशक 1-2 दफ़ा झुंझलाएँगे। अगर आपके घर में ये कानून नहीं है ना, तो 1-2 दफ़ा अगर आप ये लागू करने की कोशिश करेंगे तो मर्द 1-2 दफ़ा झुंझलाएँगे। मैं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हमारी लाइफ़ की। पाकिस्तान की तो बहुत ईज़ी है, आप फ्रेश चीज़ें लाते हैं, फ्रेश खाते हैं। हम भी इसी माहौल के आदी थे। जब हम नए-नए यहाँ पे आए तो मैं भी बहुत झुंझलाई थी। मुझे फ्रीज़िंग और फ्रीज़ हुई चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन समझना पड़ता है माहौल को। आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो उससे उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मियाँ की मजबूरियाँ समझनी पड़ती हैं, औलाद के दुख सुख देखने पड़ते हैं, हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है।
यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी विंटर्स की शॉपिंग बच्चों के लिए जो हमने और अपने लिए भी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, आगाज़ हो चुका है, इसलिए गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत है। तो बच्चों के लिए नाइट सूट्स लेके आए थे, स्लीपिंग सूट्स कह लें, यहाँ पे पिजामा बोलते हैं फ्रेंच में। और ये सब बच्चों के, हर बच्चे के हम दो दो सूट लेके आए थे ताकि इजीली वीक जो है वो यूज़ कर सकें। उसके बाद लॉन्ड्री ज़ाहिर सी बात है वॉश हो जाती है, फिर ड्राई हो जाती है, दोबारा आपको मैसर होती है। तो फ्रीज़र रखने का मकसद यही है। यहाँ पर आम है, हर घर में फ्रीज़र है, और यहाँ की माहौल और मौसम के मुताबिक और यहाँ की मसरूफ़ियत के मुताबिक शायद ये एक बेसिक नीड है यहाँ पे। तो हमें भी ये खुद पे लाज़मी करनी पड़ी। और जब से यकीन माने, जब से ये चीज़ घर में लाए हैं तो तब से ज़्यादा सुकून है। पहले किचन पहले से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज़ है। और जब भी आपका किसी भी चीज़ को, कुछ भी खाने का पकाने का दिल करता है, तो आपको सब्ज़ी के लिए या आलू ख़त्म हो गए, मटर टमाटर ख़त्म हो गए, मिर्चें नहीं है, तो मियाँ साहब की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो ये काम आप जो है दिमाग लगा के पहले से घर में मौजूद हों, चीज़ें फ्रीज़ हुई हों, कुछ भी नहीं होता, फ्रीजिंग से कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि चीज़ों की वहाँ पे लाइफ रुक जाती है। जब आप उनको डिफ्रोज़ करते हैं तो दोबारा से वहीं से स्टार्ट होती है। और वैसे भी माशाल्लाह भरे बड़े जो घर हैं उनमें तो चीज़ें एक मंथ में नॉर्मली कम से कम एक मंथ निकाल जाती हैं। उसके बाद फ्रीज़र फिर खाली पड़ा होता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो एक मंथ जो है आपका बड़ी आसानी से गुजर जाता है। उसके बाद फिर समझदारी से अगर औरतें पहले से लिस्ट तैयार कर लें तो एक दिन निकाल के हम दोबारा से अपनी ग्रॉसरी जो है और अपना किचन जो है फिल कर सकते हैं। और बहुत आसानी से टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको तो ये करना पड़ता है, और बहुत बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि बच्चों को स्टडी भी यहाँ पे खुद करवानी है, कुरान का भी खुद पढ़ाना है, हर चीज़ अपने आपने अपने बच्चों को खुद बतानी है। एक माँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि एक बेसिक नीड है। बाकी आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपकी कोई राय हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा ना चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि चीज़ें एक्सप्लोर की जाए, डिस्कवर की जाए, इंफॉर्मेशन ली जाए और दी जाए। बाकी जो चीज़ें हैं, चीज़ें शेयर करने की, शॉपिंग शेयर करने की, किचन में क्या पका, क्या खाया, कहाँ गए, क्या आउटिंग की, ये तो सभी घरों में आम है, सभी घरों की कहानी है। तो ये सिर्फ इंटरटेन होने का ज़रिया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वीडियो या व्लॉगिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें, उनसे मदद लें। किसी चीज़ का अगर हमें नहीं पता, किसी और का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सुन के हम भी अपनी जो राय है उसमें चेंजिंग कर लेते हैं कि हाँ नहीं ये ठीक लग रहा है। तो ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि किसी का फ़ायदा हो, किसी का भला हो। गपशप के दौरान हम ये समझ लें नाइट टॉक है ये, और गपशप के दौरान हम एक दूसरे से सीख पाएँ, एक दूसरे को सिखा पाएँ, किसी ना किसी की ज़रूर हेल्प होती है। यहाँ पे मैं बच्चों के शूज़ दिखा रही हूँ। ये सब ज़ाहिर सी बात है, विंटर्स हैं तो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं। बच्चों के शूज़ लेने वाले थे और इन पे प्रमोशंस लगी थी, हमें बहुत अच्छी प्राइजेस में मिल गए। और देखिए कितने क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे। ये छोटा साइज़ जो है, ये छोटे बेटे का मुझे बहुत प्यारा लगा। बड़े का भी बहुत खूबसूरत है, तकरीबन सेम सेम डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये मेरे शूज़ हैं, ये आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी ज़रूर रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।